सावन के महीने में लगाए ये 5 पवित्र पौधे, घर आएगी सुख समृद्धि और महादेव का विशेष आशीर्वाद। सावन का महीना यानी कि भगवान शिव की आराधना, हरियाली, नई शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा का समय। मान्यता है कि इस पवित्र महीने में किया गया हर शुभ कार्य कई गुना तक फल देता है। यही वजह है कि सावन में पौधे लगाना सिर्फ पर्यावरण की सेवा नहीं, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बेहद शुभ माना जाता है। बारिश के मौसम में पौधों की अच्छी बढ़त होती है, इसलिए यह समय बागवानी के लिए सबसे उपयुक्त होता। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के अनुसार कुछ विशेष पौधे ऐसे हैं जिन्हें सावन में लगाने से घर में सुख समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हालांकि ये सभी बातें धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। तो आइए जानते हैं सावन 2026 में कौन से 5 पौधे घर में लगाना शुभ माना जाता है। सबसे पहला है बेलपत्र का पौधा। अगर सावन में सिर्फ एक ही पौधा लगाने का अवसर मिले तो बेलपत्र सबसे उत्तम माना जाता है। भगवान शिव की पूजा बेलपत्र के बिना अधूरी मानी जाती। धार्मिक मान्यता है कि घर में बेलपत्र का पौधा लगाने से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेलपत्र का पौधा पूर्व या फिर दक्षिण दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। इसकी नियमित देखभाल और श्रद्धा से पूजा करने से घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता। साथ ही यह पौधा हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता भी बढ़ाता। दूसरा है शमी का पौधा। शमी के पौधे को धन, सुरक्षा और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह पौधा मां लक्ष्मी और शनिदेव दोनों से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि सावन में शमी लगाने से आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे कम होती है और नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर रहती है। वास्तु विशेषज्ञ इसे घर के उत्तर पूर्वी यानी कि ईशान कोण में लगाने की सलाह देते हैं। नियमित रूप से इसकी पूजा करने से परिवार में स्थिरता, सफलता और सकारात्मक वातावरण बना रहता है। तीसरा है तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में तुलसी को देवी का स्वरूप माना गया है। लगभग हर घर में तुलसी का पौधा देखने को मिल जाता, लेकिन सावन में इसे लगाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। मान्यता है कि तुलसी घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा देती है। इसे मुख्य द्वार, आंगन या फिर पूजा स्थल के पास रखना शुभ माना गया है। रोज सुबह शाम दीपक जला करके पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। इतना ही नहीं, तुलसी अपनी औषधीय गुणों के कारण स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक माना जाता। हरसिंगार यानी कि पारिजात का पौधा। हरसिंगार, जिसे पारिजात भी कहा जाता है, अपनी मनमोहक सुगंध और सुंदर सफेद फूलों के लिए प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यता है कि यह पौधा घर में खुशहाली, सौभाग्य और मानसिक शांति लेकर के आता है। वास्तु के अनुसार इसे घर के पूर्व या फिर उत्तर दिशा में लगाना शुभ माना जाता। इसके फूल भगवान की पूजा में भी अर्पित किए जाते हैं। सावन के दौरान इसकी खुशबू पूरे वातावरण को पवित्र और मन को शांत रखने में मदद करती है। नंबर 5 है लक्ष्मणा का पौधा। लक्ष्मणा का पौधा अपेक्षाकृत कम लोगों को पता होता है, लेकिन वास्तु और धार्मिक मान्यताओं में इसका विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि यह पौधा धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसे घर की दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इसकी नियमित देखभाल और श्रद्धा से पूजा करने पर मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक बाधाएं भी दूर होने लगती। तो आइए बात करते हैं कि आखिर सावन में पौधे लगाने का क्या महत्व होता है। तो सावन में सिर्फ पूजा पाठ का महीना नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्य निभाने का भी समय है। एक पौधा लगाना आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली का उपहार देने जैसा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौधों की सेवा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह पौधे वातावरण को शुद्ध करने, ऑक्सीजन बढ़ाने और मानसिक तनाव कम करने में मदद करते हैं। तो अगर आपके पास बड़ा बगीचा नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं। आप इन पौधों को अपनी बालकनी, छत या फिर छोटे गमलों में भी आसानी से लगा सकते हैं। सबसे जरूरी बात है उनकी नियमित देखभाल और प्रकृति के प्रति प्रेम। इस वीडियो में बताई गई सभी बातें धार्मिक और वस्तु संबंधित पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। इन्हें वैज्ञानिक रूप से सिद्ध दावा नहीं माना जाना चाहिए। यदि आप इन मान्यताओं में आस्था रखते हैं तो सावन 2026 में इन पौधों को लगा करके घर को हरा भरा और सकारात्मक बना सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक, वास्तु और उपयोगी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।